नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। तो दोस्तों विज्ञप्ति 23 दिसंबर 2023 को जारी की है। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी है वो है 5,200 से लेकर 20,200 तक, और इस दोस्तों ग्रेड पे है 2,000 रुपये, और कुल सैलरी है 21,700 रुपये। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पद है वो उसमें अनारक्षित के लिए है 24,102 पद, और ईडब्ल्यूएस के है 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के पद है 16,264 पद, और अनुसूचित जाति के पद है 12,650 पद, और अनुसूचित जनजाति के जो पद है वो है 1,204, और कुल वैकेंसी है दोस्तों 60,244। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जो 27/12/2023 से भरे जाएंगे। जो इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो दोस्तों 16/1/2024 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 18/1/2024। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये है। अब दोस्तों योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों भारत में किसी भी राज्य से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है, तो आप इसमें आवेदन कर सकती है। दोस्तों आयु की बात करें तो पुरुष के लिए वो आयु है 1/7/2023 तक 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। तो दोस्तों 18 से लेकर 21 वर्ष तक की आयु के जितने भी पुरुष अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसका जन्म 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बाद का कोई भी जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इससे पहले के जितने भी अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं की बात करें तो दोस्तों उनका भी 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, तो इसमें आवेदन आप भर सकते हैं, जिसका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 1998 से लेकर 2005 के बीच में जितने भी अभ्यर्थियों ने जन्म लिया है महिलाओं ने, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। तो दोस्तों जो लिखित परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि है 2 घंटे। इस परीक्षा में 4 विषय होंगे, जिनमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और एक मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये 4 विषय होंगे। दोस्तों इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिया जाएगा। तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो जो पुरुषों की ऊंचाई है वो दोस्तों 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जनजाति के जितने भी पुरुष हैं उनकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष है उनकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों सीना की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीने की माप है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और कम से कम फुलाने पर 84 सेंटीमीटर
होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फैलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फैलाने पर होना चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम कम से कम 5 सेंटीमीटर सीने का फैलाव अनिवार्य है। तो इसी प्रकार महिलाओं की बात करें तो दोस्तों जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वजन की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम 40 किलोग्राम उसमें वजन होना चाहिए महिलाओं में। तो दोस्तों फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट की बात करें तो फिजिकल की तो दोस्तों इसमें पुरुषों के लिए है 4.8 किलोमीटर की दौड़ को 25 मिनट में पूर्ण करनी है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ को 14 मिनट में पूर्ण करनी है। तो दोस्तों फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर की बात करें तो अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB तथा अधिकतम 50 KB के बीच होना चाहिए। जो फोटोग्राफ की जो साइज़ है दोस्तों वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होनी चाहिए और हस्ताक्षर की जो साइज़ है 5 KB से लेकर 20 KB के बीच होनी चाहिए। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी। तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये दोस्तों ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएंगे। और हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषा जैसे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, दोस्तों ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाएंगे प्रश्नों। दोस्तों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम हैगी, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, SCM, दोस्तों ये रेशियो, प्रोपोर्शनल, ये पूछे जाएंगे। और मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी की बात करें तो दोस्तों तार्किक आरेख, सिंबल्स, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, दोस्तों ये पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।